प्लेटफॉर्म दिया कि ऐसे तो स्कूल का प्लेटफॉर्म हर जगह हम छोटे छोटे स्कूल बना रखे हैं, अपने गवर्नमेंट अपने स्कूल चला रखी है, लेकिन कुछ लोग जो अच्छी से अच्छी क्रिएटिविटीज कर सकते हैं उनकी प्रतिभा को एक दूसरे से शेयर करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दिया गया जिसका नाम रखा गया दीक्षा। तो आज ऐसा तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो एजुकेशन में हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारे प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर सकते क्योंकि समय थोड़ा कम है। दो ऐप एक हमारे डिपार्टमेंट में चलाए जाते हैं बहुत जोर शोर से, एक रीड अलोंग ऐप और दूसरा दीक्षा है। दोनों का इस्तेमाल किस लेवल पे हम कर सकते हैं अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए। अगर मैं रीड अलोंग ऐप की बात करूं तो रीड अलोंग ऐप बच्चों में कम्युनिकेशनल स्किल को डेवलप करने का एक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब हम देखकर कई बार बड़े होने पर हमसे भी गलतियां हो जाती हैं कि कुछ उच्चारण करने में, कुछ शब्दों में हमें कठिनाई का अनुभव होता है। ये ऐप का जो है, जब आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये एक सिनेरियो लोगो है, ये आपको दिखेगा रीड अलोंग ऐप। इस ऐप की महत्वता क्या है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं बात करूं तो कई ऐसे शब्द हमारे लाइफ में आ जाते हैं बोलते बोलते जिसका प्रोनाउंसिएशन हम खुद नहीं कर पाते, उच्चारण हमसे खुद उसका उच्चारण करने में कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो इस उच्चारण को जब बच्चा जो है स्टार्टअप कर रहा है तो हम उसको किताब पढ़ाते हैं, बोर्ड पे लिख के मात्राओं का ज्ञान कराते हैं। रीड अलोंग ऐप एक सेंसिटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसा जो आप बोलेंगे सामने से वही रिप्लाई एक रोबोट गर्ल के जरिए हमें मिलता है। ठीक है, जब आप रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां आपसे ये सारी चीज पूछी जाती है कि आप हिंदी और टोटल जो है 36 लैंग्वेजेस में 36 लैंग्वेज में गवर्नमेंट ने इन दोनों ऐप को लॉन्च किया हुआ है। आप किस लैंग्वेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल ऐप है रीड अलोंग ऐप और दीक्षा, जो हर स्टेट में अलग अलग तरीके से, गुजराती, मराठी, कई लैंग्वेजेस में है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो हम हिंदी और इंग्लिश में इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। आप हिंदी के पैराग्राफ एक एक लाइन उस पर लिख के आते हैं। ठीक है, जब आप उस ऐप को, उसमें बच्चा साथ साथ बोलता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हम घर जा रहे हैं। अगर बच्चा इसको बोलेगा कि हम घर जा रहे हैं, गलत जवाब होगा, अगर उसका उच्चारण गलत होगा तो तुरंत जवाब आता है कि आपने गलत पढ़ा है। ठीक, तो ये चीज अगर वो बच्चे ने सही पढ़ा है तो वहां बोलता है शाबाश, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो इसका जो इसमें जो सेंसर इस्तेमाल हुआ है वो सेंसिटिव लर्निंग के लिए, इसीलिए इस ऐप को, रीड अलोंग ऐप को आप अपने बच्चों के माध्यम से डाउनलोड करके उसको जरूर पढ़ाएं, जिसका मेन मोटो है सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना। अब इसी के साथ अगर हम दीक्षा की बात करें, दीक्षा का जो ऐप है ये इस तरह का लोगो हमें दिखाई देता है अगर हम गूगल प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड करते हैं तो। ये दोनों ऐप एंड्रॉयड और आईओएस बेस्ड, एंड्रॉयड और आईओएस आई थिंक समझ रहे होंगे आप कि जो एप्पल का मोबाइल यूजर है वो भी डाउनलोड कर सकता है और जो गूगल के एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं लोग वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जब दीक्षा की शुरुआत हुई 2017 में तो इसका मेन मोटो था क्रिएटिव लर्निंग। मतलब हम हमारे स्कूल पर हर टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई अलग अलग तरीके की गतिविधि करते हैं। हो सकता है कि यहाँ बैठे बाल वाटिका में आप भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उस तरीके से बच्चा सीख रहा है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया दीक्षा, कि अगर आपका पैटर्न सही है तो क्यों ना उसकी मदद से और लोगों को भी जानकारियां मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने वन नेशन वन एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए दीक्षा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। मतलब मोटो यही था कि अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है पूरे देश में तो जो भी पर्सन है अपनी नॉलेज को यहाँ पर शेयर कर सकता है। दीक्षा को एक चीज और सोच के रखा गया कि इसको ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया। ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब यह है कि अगर आप शिक्षक हैं तो भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप छात्र हैं
तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, तो भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई घर में भी क्रिएटिविटी हो रही है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद दीक्षा के जो मेन मेंटर्स होते हैं, उधर से आपको, अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है तो उसको पब्लिक कर दिया जाता है। मतलब पहले वो रिव्यू में रखा जाता है कि वाकई में आपका कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। इसीलिए दीक्षा को सबसे पहले क्रिएटिव लर्निंग के रूप में लॉन्च किया गया। लेकिन बीच में लॉकडाउन का, जो सबको पता है कि ये आईसीटी बेस्ड लर्निंग का क्रेज जो है सबसे ज्यादा कब बढ़ा। और वैसी बात है, जब बीच में लॉकडाउन हुआ तो घर बैठ के पढ़ाई करने का एक, या ऑफिस जो है घर पे चलाने का एक योजना सबने बनाया कि वर्क फ्रॉम होम, ये एक नया शब्द निकल के आया जब हम लोग लॉकडाउन में थे। तभी एजुकेशन को लोगों ने, कभी हम लोगों ने भी किया, व्हाट्सएप पर पढ़ाई की, बच्चों को नोट्स भेजते थे व्हाट्सएप पे, ग्रुप बना के पढ़ाया, ठीक है। लेकिन उससे भी बेहतर प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बताया कि ये मेरा दीक्षा है। दीक्षा एक तो सबसे बड़ी चीज बखूबी रखी गई उसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिसमें आप वीडियो प्लेटफॉर्म है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो कम समय में आपका डेटा खत्म हो जाता है। लेकिन दीक्षा में ये चीज नहीं है। दीक्षा ने 0 ग्रेविटी पे अपने ऐप को बनाया, और सारे, सबसे बड़ी चीज है कि उनका सर्वर सबसे अच्छा सर्वर होता है कि अगर आप मोबाइल से 50 वीडियो भी देख रहे हैं तो आपका डेटा उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं होता। अब दीक्षा पर लोगों ने पढ़ाई उस समय की, आज की डेट में हमारा दीक्षा 2 चीजों पर काम कर रहा है। पहले तो क्रिएटिव लर्निंग के बेस पे काम था, अब हमारा दीक्षा ऐप जो है सिलेबस बेस्ड भी हो चुका है। सिलेबस मतलब जो हमारी बुक यहाँ से दी जाती है, स्कूल से जो स्कूलों तक किताबें पहुंचाई जाती हैं, उसमें भी स्कैनर लगा हुआ है, और उसके सारे पाठ्यक्रम को बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह एक, अगर अट्रैक्टिव बेस किया जाए तो कार्टून बेस्ड लर्निंग की, जिससे बच्चों में रुचि हो सके। हमारी कविताएं, कहानियां, स्टोरी जो भी बुक्स में दी गई है, उसको आप क्यूआर से स्कैन करिए, डायरेक्ट आपको पूरा सिलेबस आपके मोबाइल पर खुल के आता है। तो इस प्लेटफॉर्म का 2 प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको हम लोग को इस्तेमाल करना, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। साथ में एक अपने तरफ से जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस इस समय यूट्यूब भी है। आई थिंक यूट्यूब तो सब लोग जानते हैं, जो लोग भी चला रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वीडियो उस पर आती है। तो यूट्यूब में अगर हम बच्चे की बात करें, अगर हम टीचर्स की बात करें, कई अभिभावक ये परेशान रहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल देते हैं, वो बीच में गेम खेलने लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए कि यूट्यूब में 2 तरह का सेक्शन आता है। एक डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से आप यूट्यूब डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरह का वीडियो आ सकता है। किसी भी तरह का वीडियो मतलब हिंदी गाने, भोजपुरी गाने, कुछ भी आपको उसमें ऑटोमेटिक शो करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्कूल में, जो हमारे स्मार्ट क्लास में टीवी लगी हुई है, उसमें ऐसे तरह के वीडियोस ना आए, ऐड ना आए, कोई ऐसी चीज ना आए जो एजुकेशन में ठीक नहीं है, जो हमारे बच्चों को देखने के लिए ठीक नहीं है, तो उसके लिए यूट्यूब अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका है, यूट्यूब किड्स के नाम से। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं तो उस पर यूट्यूब के, खाली डायरेक्ट यूट्यूब ना डाल के यूट्यूब किड्स का इस्तेमाल करिए। यूट्यूब किड्स में जो है कभी भी इस तरह का कोई ऐड नहीं आता है। अगर हम उस पर भी बात करें, टीवी पर अपने यहाँ जो हमारे स्मार्ट क्लासेस में टीवी लगी हुई है, वहां भी आप यूट्यूब किड्स का इस्तेमाल करिए। उस पर यह है कि कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन बेस्ड मिलेगा, ऐड फ्री है, कभी भी कोई ऐड नहीं आता है, और जो भी ट्यूटर होंगे वो ऑनलाइन एजुकेशन में अपने एजुकेशनल बेस्ड और क्रिएटिव बेस्ड कंटेंट ही उस पर पब्लिश करते हैं। तो इस चीज से हम बच्चों को डाइवर्ट होने से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हम मोबाइल खोलते हैं तो हमें भी याद नहीं रहता हमने खोला किस लिए, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। वीडियो देखना था कुछ और, पहुंच कहीं और जाते हैं। ये बच्चे के साथ भी होता है कि उसको मोबाइल दिया गया पढ़ने के लिए, तब तक कार्टून देखते देखते कहीं और पहुंच जाता है। इसीलिए हम यूट्यूब किड्स में अपना सिलेबस निर्धारित कर सकते हैं कि इसी पैटर्न की, इसी लेवल की कविताएं बस बच्चे को दिखेगी। वो पहले ही पूछ लेता है कि आपका बच्चा किस लेवल पे है, क्लास 1 लेवल पे है, तो एक लेवल के ही सारे कंटेंट वो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो बस समय की